महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव और बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के चलते सियासी गतिविधियां तेज हैं। सभी राजनेता अपने सिक्के को सियासत में जमाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला रख रहे हैं। सभी अपना दांव आजमाने में लगे हैं और इसी कड़ी में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नाम है, जो इस दौरान काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी और एनसीपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। खबर है कि पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात रात में डिनर के मौके पर होगी। माना जा रहा है ये तीनों दिग्गज एक साथ डिनर करने वाले हैं। हालांकि इस मुलाकात को गैर सियासी बताया जा रहा है, लेकिन आशंकाओं से और संभावनाओं से क्या होता है, जाहिर है खाना पीना होगा तो बातचीत भी होगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये मुलाकात राजनीतिक है या कुछ और। सूत्र बताते हैं कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव को लेकर तीनों नेताओं में चर्चा होगी। दरअसल गुरुवार को मुंबई क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी समिति का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले एनसीपी के शरद पवार, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस मुलाकात की खबरें राजनीतिक हलचलों को तेज कर चुकी हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि ये कोई राजनीतिक कदम नहीं है। जोर दिया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता सिर्फ क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे। खबरों के मुताबिक भाजपा के सूत्र कहते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बाकी लोगों के साथ बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे क्लब में डिनर करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस के एक सहयोगी कहते हैं कि एमसीए यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एक बेहद प्रतिष्ठित एसोसिएशन है और फडणवीस और पवार का डिनर प्लान भी इसी को लेकर रखा गया है। ये मुलाकात पूरी तरह से खेल के संदर्भ में है और इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के बाद सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसा पहली बार है जब विभिन्न राजनीतिक दलों के ये तीनों नेता एक मंच पर दिखेंगे। दोनों पक्ष की माने तो इस मुलाकात में केवल मुंबई क्रिकेट संघ से जुड़ी बातों पर चर्चा होनी है। बता दें, कुछ महीने पहले शिवसेना से बगावत कर चुके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से नई सरकार बनाई। ये कोई पहला मौका नहीं जब एनसीपी और बीजेपी में नजदीकी देखने को मिली हो। इससे पहले भी कई बार दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलाकात करते रहे हैं। पीएम मोदी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की नजदीकी जग जाहिर है। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने सीएम के नाम पर बीजेपी ने झटका दिया, तो आनन फानन में देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली। हालांकि ये सरकार 1-2 दिन में ही गिर गई। आपको बता दें, इस बार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस चुनाव के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार एक साथ हो गए हैं। आपस में गठबंधन कर लिया है। उनके गठबंधन करने से पहले पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल को झटका लगा, क्योंकि संदीप पाटिल ने 8 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था। शरद पवार गुट उनका समर्थन कर रहा था, लेकिन आखिरी समय में शरद पवार ने संदीप पाटिल को झटका दिया और आशीष शेलार से हाथ मिला लिया। राजनीतिक मैदान में अलग अलग और क्रिकेट के मैदान में बीजेपी एनसीपी के एक साथ आने पर एनसीपी की सहयोगी पार्टियां फिलहाल निशाना साध रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।